यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, चाहे आप गर्ल्स स्टूडेंट हैं या बॉयज हैं, तो आपको जो प्रोत्साहन राशि मिलने जा रहा है, देखिए अभी हम लोग स्कॉलरशिप की बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप क्या होता है उसके लिए क्राइटेरिया रहेगा कि आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण करके आगे आप 11th में 12 में कहीं ना कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं। बट प्रोत्साहन राशि सिर्फ प्रोत्साहित करने के लिए मिल रहा है। जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2026 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो वो अपने हिसाब से उस पैसा को खर्च कर सकते हैं, यानी कि फी वगैरह के लिए मिल रहा है, आपको प्रोत्साहित करने के लिए मिल रहा है कि आपने मैट्रिक में इतना अच्छा अंक लाया तो आपको 10,000 रुपये दिया जा रहा है, आगे भी आप ऐसे ही पढ़ाई करेंगे। और इसमें एक और चीज़ है कि इसमें जैसे इंटर में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ छात्राओं को मिलता है, बट यहाँ पे बॉयज गर्ल्स दोनों स्टूडेंट के लिए और सभी कास्ट कैटेगरी के लिए है। तो समझेंगे अभी के इस वीडियो में कि कौन कौन विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है, किनको किनको कितना रुपया मिलेगा, उसके साथ साथ आप इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह अभी से बनवाकर आपको तैयार रखना है, क्योंकि चंद दिनों बाद इसके लिए पोर्टल ओपन होगा। तो उस समय आपसे मतलब उस समय आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने। तो इसमें ये होता है ना कि जो विद्यार्थी पहले आवेदन करते हैं उनके खाते में पहले पैसा आ जाता है, और जो विद्यार्थी बाद में करते हैं उनका पैसा वैसे ही पेंडिंग में रहता है। काफी विद्यार्थी पिछले साल 25 में जो उत्तीर्ण किए हैं या आपके 24 में उनको आप मिल जाएंगे, आप उनसे पता कीजिएगा, अभी तक उनका पैसा नहीं आया है। तो इसमें अपने को बस यही करना है कि हाँ, सभी डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ आगे उसको आपको बनवाकर तैयार रखना है, और उसके बाद आपको बस जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तुरंत आवेदन करना है। जैसे पोर्टल शुरू हो, मान लीजिए आज से आवेदन की शुरुआत, तो 1 से 3 दिन में मैक्सिमम आपको समय लेना चाहिए, अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो आप जैसे ही पहला लिस्ट आएगा पैसा का, क्योंकि इसमें इसी रूप में पैसा आता है कि जो विद्यार्थी पहले आवेदन उनका पहला आएगा, और जिनका जो भी विद्यार्थी बाद में फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं उनका बाद में पैसा भेजा जाएगा, तो उसमें आपका पैसा आ जाएगा। तो आइए पहले योजना के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैं शुरू में बता दिया, इसका नाम ही है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना मैट्रिक पास 2026। बालक बालिका नाम से ही स्पष्ट हो गया कि बॉयज और गर्ल्स दोनों स्टूडेंट को मिलेगा। और जो भी विद्यार्थी 10th की बोर्ड एग्जाम पास किए 2026 में, तो उनको कितना रुपया मिलता है? 10,000 रुपया, और सीधे ये आपके खाते में आएगा डीबीटी के माध्यम से, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिएगा सभी कास्ट कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे पैसा मैं समझा दे रहा हूँ। तो जो भी विद्यार्थी, मान लीजिए आप जनरल हैं, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, किसी भी कास्ट कैटेगरी के हैं, अगर आप प्रथम श्रेणी से मतलब कि फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। तो सभी कास्ट कैटेगरी के बॉयज और गर्ल्स स्टूडेंट अगर प्रथम श्रेणी मतलब कि आपके मार्कशीट पे आपका फर्स्ट डिवीजन है, 300 अंक है, 299 है, अगर आपके मार्कशीट पे लिखा है फर्स्ट डिवीजन, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको 10,000 रुपया मिलेगा। वहीं पे जो विद्यार्थी एससी एसटी कैटेगरी के हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है, जो भी विद्यार्थी एससी एसटी कैटेगरी के हैं, मतलब कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के हैं, तो वो अगर द्वितीय श्रेणी से भी उत्तीर्ण किए हैं तो उनको 8,000 रुपया मिलेगा। मतलब यहाँ पे सर क्लियर हो गया कि प्रथम श्रेणी से पास करने पे सभी छात्र छात्रा को, मतलब बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट को, और किसी भी कास्ट कैटेगरी के तो 10,000 रुपया, और सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी का अगर कोई विद्यार्थी हैं तो वो अगर द्वितीय श्रेणी से भी उत्तीर्ण किए हैं, सेकेंड डिवीजन से भी, तो उनको 8,000 रुपया मिलेगा। और बाकी कास्ट कैटेगरी एससी एसटी हटा दे तो उनको द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण करने पे प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे क्लियर समझते चलना है। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इस योजना के लिए शर्त है, और उसके साथ साथ क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा। सबसे जरूरी यही है कि आपको डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाकर अपना तैयार रखना है, क्योंकि इसके लिए जैसे ही आवेदन की शुरुआत होगा तो सबसे पहले आपसे यही चीजें डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सबमिट करना होगा। और इसी वजह से देखिए विद्यार्थियों का फॉर्म वगैरह रिजेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए योजना के लिए शर्त है, तो इसमें बताया जा रहा है कि बस सिंपल सा शर्त है कि आपको बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, मतलब जिस छात्र का जिसके भी नाम से जो भी मतलब मैट्रिक बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए, तो उनका जो मार्कशीट में स्पेलिंग है नाम का, वही सेम स्पेलिंग इस पे भी होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आधार कार्ड वगैरह सबके पास है। और आप इसके लिए देखिए बाकायदा लिस्ट वगैरह आता है, आगे जैसे ही पोर्टल वगैरह ओपन होगा तो लिस्ट आएगा, उस लिस्ट में आप नाम आपका रहेगा, तो इसके लिए आप एलिजिबल है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझिएगा जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्यान रहे कि बैंक खाता जो है पात्र छात्र या छात्रा के नाम से खुला होना चाहिए, मतलब जिस भी विद्यार्थी का आवेदन कर रहे हैं उसके नाम से खुला होना चाहिए, तथा यह खाता राष्ट्रीयकृत बैंक मतलब कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक है उसमें होना चाहिए, या कोई भी अगर मतलब कि मान्यता प्राप्त अगर प्राइवेट बैंक भी है या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है तो उसमें भी ये पैसा आ जाता है। बाकी जो भी इसके अलावा जो भी यहाँ पे लिस्ट देखना है, इसके अलावा कोई भी बैंक में आपका खाता है तो इसमें से किसी भी बैंक में आपको खाता अपना खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब जो भी प्राइवेट है या
छोटा देखिए इसमें ये नहीं है कि मान लीजिए आपका सीएसपी सेंटर में है, ग्राहक सेवा केंद्र में, तो वहां पे भी ये पैसा वगैरह आ जाएगा। बस कुछ चीजें आपको कराना होता है, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट सर बनवा लेना, ये सबसे जरूरी है। तो 10th का मार्कशीट, अगर मार्कशीट नहीं मिला है अभी, फिर भी पोर्टल वगैरह ओपन होता है, तब भी आपको घबराना नहीं है, इंटरनेट वाला मार्कशीट से काम चल जाएगा। बैंक अकाउंट डिटेल और आईएफएससी कोड, तो आपका खाता होगा तो मिल ही जाएगा पासबुक के फर्स्ट पेज पे। आधार नंबर सबके पास, और मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, और एक मोबाइल नंबर एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म आप भर पाएंगे। देखिए इनकम सर्टिफिकेट कभी कभी मांग लिया जाता है, खासकर किन से मांगा जाएगा, तो जो विद्यार्थी एससी एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, और कभी कभी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। जैसे कि पिछले साल के मैं उदाहरण दूं, 2000 आपका जो 25 वाला आवेदन हुआ था, तो उसमें कुछ नहीं मांगा गया था, सिर्फ मार्कशीट बस, और बाकी चीजें कुछ नहीं। और जो आपका आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड होना चाहिए, तो कंपलसरी है, उस पर आगे हम लोग आएंगे। और बाकी जो विद्यार्थी मान लीजिए, और उसके जैसे 2024 की डाटा मैं आपको रखूं, तो उसमें काफी विद्यार्थियों से निवास मांगा गया था, काफी विद्यार्थियों से आय सर्टिफिकेट, तो ये अपने को बनवा लेना है कि मान लीजिए उस समय मांगा जाएगा, आप जाएंगे आवेदन वगैरह करने, तो इसमें आपका 6-7 दिन कम से कम तो समय लग ही जाएगा। तो उस समय उतना देर आपका लेट करेंगे, तो फिर आपका पेमेंट लिस्ट का 10वां नंबर, पता चला 12वां नंबर लिस्ट में आपका नाम रहेगा, तो वो सब पैसा काफ़ी देर हो जाता है आते आते। तो इसलिए आपको बस अभी बनवाना क्या है सर, मार्कशीट सबके पास है, बैंक अकाउंट डिटेल सबके पास होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सबके पास है, बस एक इनकम सर्टिफिकेट और उसके साथ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा कर रखिएगा, ताकि चीज़ें उस समय आप सेफ रहें, उस समय अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो आपके पास रहे। अच्छा, कितना फी वगैरह लगता है आवेदन के लिए, तो कुछ भी इसके लिए फी वगैरह नहीं लगता है। जैसे ही आवेदन की शुरुआत होगा, तो उस पर हम लोग डिटेल में वीडियो अपलोड कर देंगे कि विद्यार्थी का आवेदन करके आसानी से मोबाइल फोन से आवेदन वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए अभी क्या करें सर, अभी मूल प्रश्न ये है कि अभी क्या करें, उसके बाद आएंगे हम लोग कि कब से आवेदन की शुरुआत होगा। तो अभी आपको यही करना है कि दो चीजें सुनिश्चित कर लेना है। एक तो कि आपके नाम से बैंक खाता होना चाहिए, और किसी न किसी मतलब नेशनलाइज्ड बैंक में, अच्छे बैंक में आपका खाता होना चाहिए। दूसरा चीज सबसे महत्वपूर्ण, जहां पे फॉर्म रिजेक्ट होता है, यही तो चीजें मैं आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूं कि अपने से अभी से अपने को मालूम चल जाए कि इस कारण से फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो हम उसको उस रूप में सुधरवा कर अभी से रखेंगे, ताकि आगे जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो हम आवेदन करने से सिर्फ नहीं होगा, हम सही सही चीजें भर रहे हैं, क्योंकि आगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा नहीं, और रिजेक्ट होगा तो इसमें ये नहीं मौका मिलेगा कि हाँ आप फिर से दोबारा फॉर्म भरेंगे, उसी में आपको सुधार वगैरह कराना पड़ेगा। तो वो चीजें अभी से हम वो गलती नहीं करेंगे, अपना उसी रूप में डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा लेंगे, तो आगे फॉर्म वगैरह रिजेक्ट की समस्या नहीं रहेगा। अब देखिए क्या क्या चीजें से वजह से रिजेक्ट होता है, तो सबसे पहले दो चीज के डाटा मिसमैच होने से आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। एक आपका आधार कार्ड, एक मार्कशीट। तो मैट्रिक के मार्कशीट पे जो आपका नाम का स्पेलिंग है, उस सेम स्पेलिंग आपके आधार कार्ड पे होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके मार्कशीट पे जो भी आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम का जो भी स्पेलिंग है, सेम चीज है आपके मतलब कि आधार कार्ड और मार्कशीट पे सेम स्पेलिंग होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ और कास्ट कैटेगरी, ये सभी चीजें सेम होना चाहिए। अगर ये चीजें सेम है तो आपका आधार कार्ड का पूरा डाटा जैसे ही आप आवेदन करेंगे 24 घंटा के अंदर पे वेरीफाइड टिक लग जाएगा। अगर वहां पे कुछ भी आपका नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच कर रहा है आधार से, मार्कशीट से, तब उसमें क्या होगा कि आपका रिजेक्ट कर देगा, फिर आपको सुधार कराना होगा। तो अभी क्या करें सर, तो सबसे पहला काम कि आधार कार्ड से अपना मार्कशीट मैच कीजिए। अगर सभी चीजें सही है तो ठीक है, अगर नहीं है चीजें सही तो आधार कार्ड और मार्कशीट तो सुधार होगा नहीं, आधार कार्ड सुधार करा सकते हैं तो सुधार करा लीजिएगा, पहला काम ये करना है। और दूसरा, जो मैक्सिमम विद्यार्थियों का जो पैसा वगैरह नहीं आता है आजकल, वो आप जानते हैं क्या है, आधार कार्ड से बैंक खाता का सीडेड नहीं होना। तो आपको अकाउंट वगैरह सीडेड अपना करा लेना है। अब ये सीडेड का मतलब क्या होता है कि एनपीसीआई के लिए आप इनेबल करा रहे हैं, मतलब डीबीटी के लिए अपना चालू वगैरह करा रहे हैं खाता, तो ये कहां से होगा सर, तो ये आपको या तो आप किसी बैंक का नेट बैंकिंग यूज करते होंगे तो उससे हो जाएगा, नहीं तो बैंक से जाकर आपको कराना होगा। सबसे पहले तो आपको पता करना होगा, जैसे आधार कार्ड से हमारा मार्कशीट पे डाटा है कि नहीं, तो अपने से हम लोग मिला लेंगे, लेकिन ये कैसे पता करेंगे, इसका दो तरीका है। देखिए, अगर आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा है तो आगे मैं जो प्रोसीजर बता रहा हूं, जो मैं लिंक दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपना आधार नंबर डालिएगा, ओटीपी आएगा, भर के आप चेक कर लेंगे, वहां पे बता देगा आपका अकाउंट सीडेड है कि नहीं। तो ये तो आसान तरीका हुआ कि जिनका भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा है खुद से पता कर सकते हैं कि सीडेड है कि नहीं। अगर नहीं जुड़ा है मोबाइल नंबर तो बैंक में जाकर आपको पता करना होगा कि सीडेड है कि नहीं। अगर मान लीजिए हमने खुद से चेक किया या बैंक में पता किया, अगर सीडेड नहीं है तब क्या करेंगे, तो आप बैंक में जाइए, वहां पे बोलिएगा सीडेड करने के लिए, तो एक फॉर्म देंगे, वो भर के आप जमा कीजिएगा, तो तुरंत सीडेड कर देंगे। 24 घंटा के अंदर में आपको मैसेज प्राप्त हो जाएगा। और फिर जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, उस आगे जो मैं लिंक दे रहा हूं, उस लिंक से चेक कर लीजिएगा, वहां पे सीडेड आपका दिखाई देगा। तो अभी सर दो ही काम अपने को करना है। आवेदन शुरू होने से पहले आधार कार्ड में आपका मार्कशीट से
डाटा मैच करना है और बैंक अकाउंट सीडेड करा लेना है बस। और जो डॉक्यूमेंट है मैंने बताई थी, इतना चीजें करके आप तैयार रखेंगे तो आगे जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, आपका आवेदन वगैरह करेंगे, आपका फॉर्म फाइनलाइज होगा और आपके खाते में सबसे पहले पैसा आएगा। अब बात करते हैं सर कब तक इसके लिए आवेदन की शुरुआत होगा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से देखिए इसको लेकर लिस्ट वगैरह भेज दिया गया है शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग आपके मेधासॉफ्ट के पोर्टल पे डाटा वगैरह अपलोड कर रहा है और उम्मीद है कि इस मंथ में या कितना भी लेट होगा तो आपके मई के प्रथम सप्ताह में आवेदन की शुरुआत कर दिया जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आवेदन वगैरह की शुरुआत होगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आप चेक करेंगे कि आपका आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड है कि नहीं, और सभी डॉक्यूमेंट वगैरह का लिस्ट आप कैसे देखेंगे। तो संपूर्ण जानकारी के लिए गूगल सर्च बॉक्स में AR कैरियर पॉइंट, यहाँ पे इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा और इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, देख लीजिए यही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना था और यहाँ पे आप नीचे की तरफ बढ़ते आएंगे अपने मोबाइल फोन में तो यहाँ पे स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी मिल जाएगा। और स्कॉलरशिप में देखिए यहाँ पे मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि का यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, स्कॉलरशिप में मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि का यहाँ पे पोस्ट है। तो सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है, मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि वाले पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने देखिए कुछ इस तरह एक एक जानकारी ओपन कर देगा और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, सभी जानकारी पढ़ते हुए सभी चीजें जो मैं चीजें समझा रहा था यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे किस कास्ट कैटेगरी का तो कितना रुपया मिलेगा, हर एक जानकारी है। यहीं पे अप्लाई वगैरह का लिंक है, जैसे ही लिंक यहाँ पे एक्टिव होगा यहाँ से अप्लाई वगैरह कर पाएंगे। और जो हम लोग पता कर रहे थे कि आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड है कि नहीं, वो यहीं पे लिंक है, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आधार नंबर भरिएगा और अपना चेक कर लीजिएगा OTP भर के कि सीडेड वगैरह है कि नहीं। तो आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड है कि नहीं ये आपको अभी चेक कर लेना, नहीं है तो करा लीजिए क्योंकि अब जल्दी पोर्टल ओपन होने जा रहा है। और दूसरा ये देख लीजिए कि आधार कार्ड से सभी डाटा के बाकी तो डॉक्यूमेंट सभी विद्यार्थी बनवा लेते हैं, यही जो चीज़ है कि आधार कार्ड से मार्कशीट का डाटा मिसमैच रहता है या आपका सीडिंग वगैरह इसी वजह से पैसा रुकता है। ये जो काम विद्यार्थी करके अभी से रेडी रहेंगे, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा आप आवेदन करेंगे। और आवेदन करना सबसे पहले जरूरी नहीं है, जरूरी है कि जो चीज़ें मैंने बताया उस रूप में आवेदन करेंगे तो आपका चीज़ें वेरीफाई होगा और आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। तो इसके लिए जल्दी पोर्टल ओपन होने जा रहा है। arcareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी के मैट्रिक पास प्रोत्साहन से 2026 वाले पोस्ट है, बाकी जानकारी चेक कर लीजिए। अगला कोई भी अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। आपके मन में कोई भी प्रश्न चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगला अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।